हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? गुड। तो देखिए, आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये मात्र आप 2 सेकंड में सीख जाओगे। मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको। और ये जो सारणी आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये मात्र 5 सेकंड में आप सीख जाओगे। फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे किसी भी टेंस का आपको एक्टिव वॉइस दो, आप तुरंत देखते ही पैसिव वॉइस बना दोगे। और इसके साथ मैंने अंत में कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। अब इस टेबल पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले एक दो बातें आप ध्यान रखें। देखिए, ये टॉपिक आप पूरा देख रहे हैं तो गारंटी है कि पूरे नंबर तो आपको मिलने ही हैं। और इस टॉपिक पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है 1 घंटे का। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपके डिस्प्ले पे ऊपर भी जो है वहां शो हो रहा है, आप वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, वॉइस क्या होता है? वॉइस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है, यानी क्रिया का रूप है, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है जब हमारा सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को करे, यानी एक्टिव हो। और पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव में क्या होता है? जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, एक्टिव नहीं हो, यानी जबकि सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य किया गया हो। बात क्लियर हो गई? अब हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? जब देखिए किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को हमें महत्व देना हो, क्लियर है, या फिर सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, या ये बताने की जरूरत नहीं कि कार्य किसने किया है, इस सेंस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अब आप एक्टिव वॉइस की संरचना देख लें। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो खेल होता है। ठीक है, अब आप इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? यहाँ जो ऑब्जेक्ट आता है इसको तो आप सब्जेक्ट बना दोगे, और ये जो आपका सेंटेंस दिया है इसके टेंस के अकॉर्डिंग और इस सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब का चूज करोगे। और ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको आप यहाँ ऑब्जेक्ट बना दोगे और उससे पहले बाई का यूज करोगे। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो। आई बॉट ए पेन। मैंने एक पेन खरीदा या मैंने एक कलम खरीदी। अब आप इसको बनाओ। ए पेन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट था, इसको बना दिया सब्जेक्ट। और यहाँ जो है हमने वाज का यूज किया क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनेट का है। इसके साथ वाज का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई और आई का बन गया मी। इसको मैं समझाऊंगा, केवल यहाँ पे मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है। तो एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक पेन खरीदा, तो पेन खरीदने का कार्य मैं कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव है। और यहाँ पे जो है ना, एक पेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, यानी ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए एक पेन खरीदा गया मेरे द्वारा, या एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। हम सीधा यूं भी बोल सकते थे कि एक पेन खरीदा गया, और हम ये भी नहीं बताते कि किसके द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसको देख लो। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो मी बना दोगे, यदि ऑब्जेक्ट मी है तो आई। वैसे ही वी का अस में, यू का यू में, ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में, और इट का इट में। इस प्रकार इनको जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दोगे। क्लियर? अब आ जाओ भैया इस पे जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, अभी आप समझिए, ये एक्टिव वॉइस में है। तो अब पैटर्न तो ये कहता है कि आपको टेंस आने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ सीख जाओगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं V5। V5 का मतलब है कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। और यदि नेगेटिव है तो आप डू डज का यूज करके नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको क्या करना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस दो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसके सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर का यूज करें। और ध्यान रखें, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आनी है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये जानते हो आप, ये स्ट्रक्चर होती है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहाँ क्या करना है, इज एम आर तो आएगा ही, आपको केवल बीइंग जोड़ना है और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, हैज हैव आपको दिया होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ केवल आपको बीइंग जोड़ना है और बाकी तो वैसे ही रहेगा।
पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और यदि नेगेटिव है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज वर लगाओ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर दिया होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे, वाज वर तो होगा ही आपका और उसके साथ बीइंग लगा दोगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो यहाँ क्या करोगे, केवल आपको हेड के साथ बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल या विल और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों में से किसी का यूज करो। आई और वी के साथ हम सामान्यतः सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका बन गया पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव या विल हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है टेंस में। तो इनके साथ आपको बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो गया ये। अब आपको यदि किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस दे दिया जाए तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हो ना। अब ट्रिक क्या है ये समझिए आप। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रिक क्या है, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पता है कि टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो वहां भैया आप हेल्पिंग वर्ब लगा के बीइंग जोड़ देना है। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ा। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस था, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दिया। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो फिर आप उसके साथ उसमें जो है जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीइंग का यूज कर दोगे। क्लियर। दूसरा क्या है, जिसमें जिस टेंस में आपने हैज हैव और हैड का यूज हो रहा है उनके साथ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बिन लगा देना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करना है तो आपको बिन लगा देना है। यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज हो रहा है तो आपको बिन लगा देना है। फ्यूचर परफेक्ट में भी यहाँ हैव का यूज होता है तो आपको बिन लगा देना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसके साथ आपको बीइंग लगाना है जब पैसिव वॉइस बनाना है। और यदि आपको हैज हैव और हैड दिया है टेंस में तो आपको बी डबल ई एन लगाना है। अब बचे हमारे तीन, क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ध्यान रखो इज एम आर लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर लगाते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल विल तो है ही, केवल आपको बी का यूज करना है। क्लियर है। बाकी बचे चार टेंस तो उनका जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनाया जाता है। इसकी फोटो ले लो, क्लिक करो। अब आ जाइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सी राइट्स ए लेटर, तो इसका मतलब वह एक पत्र लिखती है। राइट्स यहाँ पे आया है तो टेंस आप पहचानिए पहले किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं। अब आपको दिक्कत कहाँ आती है भैया, ऑब्जेक्ट पहचानने में। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, क्या आप वर्ब से क्या लगाकर क्वेश्चन पूछ लो या किसे लगाकर, यानी कि या तो व्हाट या फिर whom, इससे आप क्वेश्चन करो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और वैसे सामान्यतः हम देखें तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट हुआ सी, कार्य क्या हो रहा है, लिखने का, वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप प्रश्न करो सी राइट्स ए लेटर, यानी वह क्या लिखती है, आपने क्या बनाकर क्वेश्चन किया वर्ब के साथ, तो ए लेटर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये जो आंसर है यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को तो बना दो सब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मैंने कहा इज एम आर का यूज करना है। ये सिंगुलर है तो इज लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। इसके बाद सी यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हर में बदल जाएगा, इसके पहले बाई का यूज करो। बताइए सिंपल है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको आप बोल सकते हो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है या एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ तो वह यानी सी जो सब्जेक्ट था वो कार्य कर रहा था लिखने का। अब यहाँ क्या है, एक पत्र को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया है इसलिए यहाँ जो है ऑब्जेक्ट को लिया गया है पहले। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, बनाइए जल्दी से, किस टेंस का है, हाँ बताओ। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब क्या होगा, वह एक गाना गा रही है। तो वह क्या गा रही है,
ए सॉन्ग, एक गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी आ गया ना यहाँ, इसलिए मैंने कहा जहां आईएनजी आ जाए तो उसमें आपको बीइंग लगाना है। तो ये आपका ए सॉन्ग के साथ इज लगाओगे और फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, गाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, बाई, सी का हो जाएगा हर। तो एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है, बन गया भैया पैसिव वॉइस। आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो क्या करना होगा, हैव आया है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन, बनाओ। ऑब्जेक्ट हो गया, उसने क्या खरीदी, ए कार, ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, हैज का यूज होगा, फिर आप बीन लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें आती है परफेक्ट में, तो बाई और आई का हो जाएगा मी। क्लियर। तो एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट, रवि स्टॉल माई पेन, मतलब रवि ने मेरा पेन चुराया। तो देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई स्टॉल, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टॉल, यानी कोई चीज चुराना। तो किसका है भैया, पास्ट इंडेफिनेट का है। याद करो टेबल, पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर्ब का यूज करना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।